गुड मॉर्निंग बच्चों। भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम हमारी वसंत बुक से एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टिकट एल्बम। ये हमारा पाठ 9 है। ठीक है। इसके लेखक के बारे में बता सकते हो? बता सकते हो इसके लेखक कौन है? नो मैम। इसके लेखक हैं, मैम बता रहे हैं। बताइए सलोनी। इसके लेखक हैं संदूरा रामस्वामी। इसकी संदूरा रामस्वामी रामास्वामी। तमिल से अनुवाद किया सुमित ऐश्वर्य। जो ये कहानी है हमारी सुंदरा रामास्वामी ने ये तमिल भाषा में लिखी थी। ठीक है। तमिल भाषा से हिंदी में अनुवाद किया सुमति अय्यर ने। ठीक है। किन्होंने किया तमिल से अनुवाद? तमिल से अनुवाद किया सुमित अय्यर। सुमित अय्यर। सुमति अय्यर, सुमित नहीं है बच्चे, सुमति अय्यर। ठीक है। सुमति अय्यर। कहानी लिखी गई थी, सुंदरा रामास्वामी ने लिखी थी और तमिल से हिंदी भाषा में अनुवाद किया था सुमति अय्यर ने। ठीक है। ये कहानी है, ये 2 बच्चों की कहानी है। ठीक है। यस मैम। अपने विद्यालय से एक परियोजना कार्य मिलता है कि उन्हें अलग अलग तरह की टिकटें इकट्ठी करनी थी और एक टिकट एल्बम बनाना था। ठीक है। तो अब आगे हम कहानी में देखते हैं, कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें क्या होता है कहानी में। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो पढ़ना शुरू कीजिए। सलोनी आप पढ़िए। अब राजपापा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन के घेरे रहते। नागराजन धनीगी हो गया है। राजपापा आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। राजपापा सारे लड़कों में कहते फिरते पर लड़के भला कहा था। वो लड़का को दिखाए सलोनी जोर से पढ़िए, बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम। उसकी बात पर ध्यान देते नागराजन जा रही है मैम? नहीं बच्चे, बहुत ही कम आ रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भिजवाया था।
जा रही है मैम आवाज? यस बच्चे पढ़िए। वह लड़कों के दिखाई करता सुबह पहले घंटों के बजने तक कब सभी लड़के नागराजन के ऊपर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़के का जमघट लगा रहता। कोई लोग नागराज सभी को सलोनी, सलोनी यस मैम। बेटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सृष्टि आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है? मैम सृष्टि, नो मैम। बच्चे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप कहाँ पे हो, क्या पढ़ रहे हो? हाथ नहीं लगाने देता। लगभग को गोद में रख लेता और एक एक पत्र पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते होंगे। मैम आवाज जा रही है? बहुत कम, ऐसे बोल रही। बहुत। सृष्टि आप पढ़िए बच्चे। ओके मैम। आज क्यों नहीं जा रही मैम? कहाँ से? यहाँ से बच्चे। यहाँ से। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। और तो और कक्षा के सारी कक्षा की सारी लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पावित्री लड़कियों को अगुआ बनी। अगवा बनी और एल्बम मांगने आई लड़कियों ने वही तेजी और रात मानी जाती थी। नागराजन के कवर चढ़ सृष्टि तुम म्यूट की हुई हो। हमने की, पता नहीं कैसे हो गया। वकाई उसने शाम अब घट हो गई। राजप्पा ने एल्बम की लड़कों को काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसने तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। तो
ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता तो दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटा बस्ता कोने में बटककर अम्मा से शबेना लेकर निकर की जेब भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा की टिकट लेने पगड़ियों से होकर भागता स्कूल। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के उसके एल्बम की 25 रुपए में खरीदना चाहता था, पर रजप्पा नहीं माना। मंडी कहीं का रजप्पा बड़बड़ाया था। सोलोनी सृष्टि, ये रजप्पा नहीं है, राजप्पा है, मात्रा भी लगी हुई है। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर की प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। पर अब कोई एल्बम की बात तक नहीं करता और अब सब उस एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे। नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर रजप्पा ने नागराजन को एल्बम को दिखाने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन अब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वही नीचे आंखों से देख लेते। नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम से पहले कुछ पर मोती जैसे अक्षरों के पृष्ठ बच्चे, एल्बम पृष्ठ पहले जैसे अक्षरों में उसकी मामा ने लिखकर भेजा था, A.M. नागराजन। अब एल्बम को चुराने वाले बेशर्म हैं। इस एल्बम को चुराने वाले बेशर्म हैं। ऊपर लिखे गए नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज तक पूर्व से
उगे और पश्चिम में पीछे उस अनंत काल तक यही सृष्टि छिप पश्चिम में छिपे उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इस एल्बम को उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियां और किताबों और टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। रजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है तू ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। रजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास तो जो टिकटें हैं वह है वह है कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरेगा। हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ से है उसके पास? रजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण ने कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरा वाला टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णा खींचा। हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। और रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दिनों में कितना अंतर है। यह लड़के क्या समझेंगे? रजप्पा ने मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। और लड़कों सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकटें की खोज में लगा रहा, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता। सहसा जाने सृष्टि सहसा
सहसा सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख देख जाता। उस एल्बम से चिढ़ चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा है। उस दिन शाम सलोनी उसने सलोनी जैसे तय कर लिया करना है। सलोनी सलोनी, आपको आवाज आ रही है बच्चे? सलोनी सलोनी, यस मैम। आवाज आ रही है? बच्चे आप यस मैम, आवाज आ रही है मैम, लेकिन स्क्रीन से क्या बच्चे? सलोनी, अपना वीडियो ऑन करो। आपको कितनी बार बोला गया है कि आप क्लास के टाइम पे वीडियो ऑन रखोगे? अपना वीडियो ऑन करो सलोनी। मैम मेरा सिर्फ चान है। मैम स्क्रीन शेयर की हुई है, ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों बच्चे? मुझे सृष्टि की वीडियो तो दिखाई दे रही है, आपकी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैम मुझे भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा सृष्टि? वीडियो किसका? सोलोनी का। सलोनी का? सलोनी ने लेफ्ट कर। सोलोनी का मैम। ओके बच्चे, पढ़िए, आगे पढ़िए। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराज के घर अब कोई नागराज कितना के घर गया। गया अब कोई कितना अपमान सहे। नागराज के हाथ अचानक उस नागराज एल्बम लगा। बस यही ना, वह नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्यों क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या उसके पास जितनी पालतू टिकट है वह उसने टरका कर उसने अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितने को उसने क्यों उल्लू बनाया। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितने चालबाजी करनी पड़ती है। नागराज भला किस खेत की नागराजन मूली है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था। तो किसी ने टोका किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास खड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। ओके बच्चे, सृष्टि आज इतना ही करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे और इसका सार भी समझेंगे। ओके ओके मैम। ओके, अब मैं क्लास खत्म करने जा रही हूँ। ओके, बाय मैम। बाय बच्चे।